भोले बाबा और गरीब बुढ़िया की कहानी बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम गौरा था। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में भक्ति और दिल में भोलेनाथ के लिए अटूट विश्वास था। उसके पास न कोई धन था, न ही कोई संतान। छोटा सा टूटा फूटा घर और पास ही खेतों से मिला थोड़ा सा अनाज ही उसका सहारा था। गांव वाले उसे गरीब बुढ़िया कहकर पुकारते थे, लेकिन वह इस नाम से कभी दुखी नहीं हुई, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सबसे बड़ी दौलत तो महादेव हैं। गौरा हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, स्नान करती और अपने घर के कोने में बने मिट्टी के छोटे से शिवलिंग के सामने दीपक जलाती। उसके पास चांदी या सोने की पूजा की थाली नहीं थी, न फूलों का हार, न दूध की धार। वह सिर्फ नदी से लाया हुआ पानी, जंगल से तोड़े हुए बेलपत्र और अपने हाथों से उगाए तुलसी के पत्ते अर्पित करती। पूजा के बाद वह धीमी आवाज में बार बार बोलती, भोले बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा विश्वास सब आपके चरणों में है। गांव वाले उसकी हालत देखकर हंसते। अरे बुढ़िया, भगवान को दूध, घी और सोने के हार चाहिए, ये बेल पत्र और पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पर बुढ़िया हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, भोलेनाथ को भाव चाहिए, भोग नहीं। वे तो दयालु हैं, भिखारी का एक दाना भी स्वीकार कर लेते हैं। कठिन दिन एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न खेतों में फसल हुई, न कुओं में पानी। लोग अपने अपने घर छोड़कर दूसरे गांवों की ओर जाने लगे। लेकिन बुढ़िया कहाँ जाती? उसके पास तो इतना भी सामान नहीं था कि वह सफर कर सके। दिन बीतते गए, खाने के लिए बस थोड़ी सी जौ की रोटी और पानी बचा था। फिर भी हर सुबह वह उसी श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती और दीप जलाती। उसके भीतर से आवाज आती, भोलेनाथ मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ की परीक्षा एक दिन शाम के समय एक अजनबी साधु उसके दरवाजे पर आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा धूल से भरा और शरीर थका हुआ था। मां, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु ने करुण स्वर में कहा। बुढ़िया के पास उस दिन बस एक ही रोटी थी। पहले उसने सोचा, मैं खुद क्या खाऊंगी? लेकिन अगले ही पल मन बोला, भोलेनाथ हर रूप में आते हैं, कहीं ये भी वही तो नहीं। उसने बिना सोचे समझे वह आखिरी रोटी साधु को दे दी और पानी भी पिला दिया। साधु ने खाकर कहा, मां, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुमने भक्ति का सच्चा अर्थ समझा है। भगवान अवश्य तुम्हें आशीर्वाद देंगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। चमत्कार की शुरुआत रात को बुढ़िया जब सोई, तो उसने सपने में देखा, एक दिव्य प्रकाश उसके सामने फैल गया। उस प्रकाश से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। गले में नाग, माथे पर चंद्रमा और जटाओं से बहती गंगा की धारा। वे मुस्कुराते हुए बोले, गौरा, तूने मुझे पहचान लिया। साधु के रूप में मैं ही तेरे द्वार आया था। तूने अपनी भूख मिटाकर मुझे खिलाया। तेरा भाव मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। मांग, क्या चाहती है? बुढ़िया आंसुओं से भरकर बोली, भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आखिरी सांस तक आपके नाम की भक्ति मिलती रहे। भोलेनाथ हंसे और बोले, तूने मांगकर भी कुछ नहीं मांगा, यही तेरा सबसे बड़ा धन है। फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, अब तेरे घर कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। बुढ़िया का बदलता जीवन। सुबह जब बुढ़िया उठी, तो उसने देखा कि उसके छोटे से अनाज के डिब्बे में गेहूं और चावल भरे हुए हैं। पानी का घड़ा कभी खाली नहीं हो रहा था। धीरे धीरे गांव वालों को यह चमत्कार पता चला। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसे प्रणाम करने लगे। गौरा ने सबको समझाया, धन या वस्तु से भक्ति नहीं होती, सच्चा विश्वास और निस्वार्थ भाव ही भगवान तक पहुंचाता है। मैंने भोलेनाथ को सिर्फ बेलपत्र और पानी दिया, पर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। संदेश। गांव वालों ने उस दिन से सीखा कि भगवान के लिए बड़े बड़े भोग नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्ठा जरूरी है। बुढ़िया का जीवन सबके लिए प्रेरणा बन गया। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के लिए आपके पास कितनी संपत्ति है, ये मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी है श्रद्धा और निस्वार्थ भाव। सच्चे मन से की गई छोटी सी भक्ति भी भगवान को स्वीकार है। संकट के समय भी विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। गरीब बुढ़िया ने जो किया, वही सच्ची भक्ति है। भोले बाबा हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं रहने देते।